ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आप लोगों को एक अनुभव शेयर कर रही हूँ जो हमारे साथ एक बाबा की बहुत प्यारी सी बेटी ने शेयर किया है। वो इंडिया में नहीं रहती हैं, वो विदेश में रहती हैं और क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उनका नाम डिस्क्लोज़ किया जाए, इसलिए मैं नाम नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है कि वो भी वर्किंग है और उनके हस्बैंड भी वर्किंग है, मतलब दोनों कोई ही जॉब करते हैं। और उनके हस्बैंड का एक स्टोर था वहाँ फॉरेन में, और उस स्टोर में वो काम करते थे और ये भी अपना काम करती थी। तो जो उनका स्टोर था पूरा मैनेज करना, हर चीज़ उनके हस्बैंड के हाथ पे था। और वो जो दीदी थी वो क्योंकि वो भी अपना जॉब करती थी तो वो इतना सपोर्ट तो नहीं कर सकती थी कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हेल्प कर दें। और क्या होता था कि जो उन लोग का स्टोर है वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं थे। तो ऑल इन ऑल वो लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, कोई स्टाफ नहीं, 7 8 9 महीनों से वो कोशिश कर रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं मिल रहे थे। स्टाफ तो नहीं ही मिल रहे थे, प्लस ये था कि कहीं भी वो उन्होंने लिखा कि यहाँ फ़ॉरेन में 15 घंटे खड़े होके काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैंने ये सोचा कि 15 घंटे खड़े होके काम करना कहीं भी बहुत मुश्किल है, लिटरली बहुत पेनफुल होता है कि आप कंटिन्यूड 15 16 आवर्स वर्क कर रहे हो, और वो भी बिना किसी स्टाफ के, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के एक स्टोर को चलाना काफ़ी मुश्किल था। और क्योंकि वो भी जॉब में थी तो बिल्कुल सपोर्ट बहुत कर ही नहीं पाती थी कि बहुत हेल्प कर पाएँ, क्योंकि उन्हें अपना भी देखना होता था। तो एट द एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि वो बहुत परेशान रहने लगे कि क्या होगा क्या नहीं। और वो हेल्थ पे भी तो फिर धीरे धीरे उसके इफ़ेक्ट्स पड़ने लगते हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए खड़े रहो, इतना ज़्यादा स्टोर चलाओ, हर एक चीज़ों को खुद करो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होने लगा। तो ये हमारे इस बाबा की कृपा से, बाबा के ही इस चैनल को देखती थी। और आप लोगों को याद होगा पहले हम लोग ग्लोबल महापारायण के भी एपिसोड्स डालते थे, वो किसी रीज़न से अभी हटा दिए गए थे, वो हम फिर डालेंगे अगर बाबा की मर्ज़ी रही तो खैर ये तो बाबा की ही मर्ज़ी होती है कि वो फैमिली को जोड़ते हैं। तो ये दीदी वहाँ महापारायण का सुनती थी एक्सपीरियंस, और इन्होंने बाबा से एक दिन बैठे बैठे ये बात कही कि बाबा, अगर मुझे हमारे स्टोर के लिए अगर एक अच्छे से स्टाफ मिल जाएंगे तो मैं ग्लोबल महापारायण में भी ऐड होंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। इन्होंने बाबा से ये बात कही है। विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर बाबा की इतनी कृपा हुई कि उन्हें स्टाफ मिल गए। और तब उन्होंने मुझसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया बाबा की कृपा से। तो ये था एक अनुभव कि वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे थे। और आप समझ सकते हैं अकेले काम करना इतने लंबे टाइम तक, और इतना कुछ संभालना, और साथ में कोई स्टाफ, कोई हेल्पर नहीं। पर सबूरी रखा इन्होंने, विश्वास रखा, और बाबा की कृपा से इनके विश भी फुलफ़िल हुए। और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आप मेल पर भी शेयर कर सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी अपने अनुभव लिखकर, अगर चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, ना चाहें तो नाम नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बस ये है कि बाबा के एक्सपीरियंसेस आप लोगों तक पहुँच जाएं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप कर सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। और मेरा भी ना इससे जुड़ा एक एक्सपीरियंस है। जिस दिन इनका एक्सपीरियंस आया था उस दिन मैं भी बाबा से कह रही थी कि बाबा, मैं बहुत दिल से आपके बारे में कहती हूँ, आपकी ही कृपा से कहती हूँ, पर क्या ये सभी तक पहुँच पाता है? मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जितने सच्चाई और जितने प्योरिटी के साथ बता पाऊँ उतना बताऊँ, कि मतलब लोग आप पर विश्वास करें।
और ना उसी दिन इनका एक्सपीरियंस आया हमारे पास कि मैंने बाबा से कही थी ये बात कि जब मेरा विश फुलफ़िल हो जाएगा तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ये मेरे लिए भी बाबा का ही एक रिप्लाई था। हालांकि जो ये बाबा ही ये चैनल बनवाए भी थे, पर ये बहुत सारे फेजेस से गुज़र चुका है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉप भी होने वाला था, पर अभी जब तक बाबा की मर्ज़ी होंगी ये होता रहेगा। और मैंने बाबा से प्रॉमिस भी किया है कि बाबा मैं हमेशा आपकी कृपा से, खुद तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से मैं आपके बारे में हमेशा बताती रहूँगी। तो ये मेरा प्रॉमिस है, पर वो अब कहाँ होगा, यहाँ चैनल पे होगा या कहीं और होगा, वो बाबा जानेंगे। पर जब तक बाबा की मर्ज़ी रहेगी मैं ज़रूर करती रहूँगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इससे जुड़ा हुआ। और अब मैं व्हाट्सएप मेरा बंद हो चुका है, व्हाट्सएप नंबर मेरा अब नहीं है, इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिखिए ना एक्सपीरियंसेस, या आप कुछ भी पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। ज़रूर हो सकता है कि मैं हर ओम साई राम के बदले रिप्लाई कभी कभी नहीं भी देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक इंसान जो कमेंट करे उनको ब्लेसिंग्स मिले। मैं बाबा से प्रेयर भी करती हूँ, लेकिन वो होता है ना, कई बार हम लिख नहीं पाते हैं हर किसी को, पर मैं पढ़ती सभी के मैसेजेस हूँ। और हमारे मतलब यहाँ पे ये जो हमारा ये कमेंट सेक्शन है बाबा के इस चैनल का, उसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ इतने सारे लोग ओम साई राम लिखते हैं ना, विच मेक्स इट्स इवन प्योर। तो पर मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप सभी मेरे प्रेयर्स में रहते हैं। तो ओम साई राम आप लोगों को। टेक केयर, स्टे सेफ।